गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विथ शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 21 to 25। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि तीन साझेदार ए, बी तथा सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? देखिए बच्चे, इस टाइप के सवालों को लगाना काफ़ी इजी होता है। ये वाले जो सवाल लगाए जाएंगे ना, वो यहाँ से इनिशिएट होंगे और यहाँ तक। ये वाला केस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए सवाल पूरा सॉल्व हो गया। क्लियर है? देखिए क्या है इसमें, क्या है कि क्या बोल रहा है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का कितना 11 गुना आपस में क्या है, बराबर है। और फाइंड क्या करना है आपको? लाभ की राशियों का अनुपात। मतलब आपको फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर है? आपको ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना है और गिवन है आपको ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का कितना 11 गुना बराबर है। क्लियर है? अब देखिए जब बच्चे जब भी इस टाइप की सिचुएशन बने, इस टाइप की सिचुएशन में ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। एक के मेथड होता है, एक एलसीएम मेथड होता है। तो हम यहाँ पर एलसीएम मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बच्चा? समझ आ रहा होगा। तो जब भी आपको क्या इस टाइप की सिचुएशन बने तो आपको क्या करना होगा कि जितने भी नंबर्स लिखें, जैसे 4, 6 और 11, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 6 और 11 का आप अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बच्चा आपका 132। अब इस एलसीएम में आप बारी बारी से डिवाइड दे दीजिए तो आपको ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। तो 4 का 132 में डिवाइड देंगे, 4 × 12, 4 × 12। 6 का डिवाइड देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो देखिए बच्चे आपको ए बी सी के लाभ की राशियों का अनुपात मिल गया कितना? 33:22:12। क्लियर है? समझ आ गया होगा कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है, ये वाली सिचुएशन बनती है, तो आपको क्या करना है? सभी नंबर्स का एलसीएम लेना है और उनमें 1/1 डिवाइड दे देना है। आपका आंसर आ जाएगा, आपको रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है बच्चा? देखिए बच्चे, इस टाइप के मेथड का जो एलसीएम मेथड आपको बताया यहाँ पे, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो टाइम एंड वर्क में होगा, है ना। हालांकि हमने आपको, अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन की वीडियो देखी होंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा, तो वहाँ लगभग हमने सारे मेथड आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आप उसको देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन फिर भी जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम वहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये एलसीएम मेथड यूज़ होना था। हमने आपको एलसीएम मेथड बताया कि किस टाइप से आप इसको अप्रोच करेंगे। क्लियर है बच्चा? तो इस सवाल का आंसर कितना है? 33:22:12। समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। इस सवाल को आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होगी। क्या है ये सवाल कि ए तथा बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना है, ये हमको बताना है। क्लियर है? देखिए बच्चे, इसमें भी क्या है, आपको प्रॉफिट गिवन है कितना? 90,000 रुपये प्रॉफिट गिवन है। इस 90,000 के प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना है, ये हमको बताना है। तो ये हम कैसे बता पाएंगे? जब हम फाइंड करेंगे क्या? प्रॉफिट रेशियो। अगर हम प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर लेंगे तो हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो देखिए बच्चे, इस सवाल में आपके 2 केस बन रहे हैं। दोनों केसों को ध्यान से देखिए। पहला केस क्या है कि ये तो तीनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया, एबीसी ने मिलकर व्यापार शुरू किया, जिसमें ए की लागत
ए पूरी लागत का 1/3 निवेश करता है। ए पूरी लागत का 1/3 निवेश करता है, ये पहला केस। दूसरा केस देखिए, बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है, ये दूसरा केस। इन दोनों केस का यूज करके आपको ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना है। अगर आपने फाइंड कर लिया, सवाल सॉल्व हो जाएगा। और ये रेशियो कैसे बनाते हैं ये आप रेशियो एंड प्रपोर्शन में सीख चुके होंगे। क्लियर है? नहीं आता है आप देखिए, दोबारा से देखिए उन वीडियोस को, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखिए यहां पर हम केस फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे, यहां हम केस सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। क्या है, यहां पर ए है और कौन होगा, पहले केस में ए पूरी लागत का 1/3 निवेश करता है, तो बाकी निवेश कौन करेगा, बाकी निवेश बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर हिडन है, ये वाली जो बात हमने लिखी ये हिडन है, आपको खुद से समझना होगा। ए पूरी लागत का 1/3 निवेश कर रहा है, तो बचा हुआ निवेश कौन करेगा, बी और सी करेंगे। दूसरे केस में बी का जो निवेश है वो ए प्लस सी के निवेश के बराबर है। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं क्या है, कि क्या बोल रहा है, 1/3 की बात कर रहा है। मतलब अगर हम माने कि टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 3 है तो ए अकेला 1 कर रहा है, बचा कितना 2, तो 2 कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा। यहाँ देखिए बी का निवेश ए प्लस सी के निवेश के बराबर है, मतलब बी का निवेश अगर 1 है तो ए प्लस सी का निवेश भी 1 होगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा। ये हम कैसे लिखते हैं, ये जो फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है ये हम यूज़ करते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो हमने परसेंटेज में आपको जमकर बताया है कि कहाँ क्या करते हैं। नीचे वाली वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं उससे इसका कंपैरिजन होता है। यहाँ पे अगर हम कुल राशि की बात करें तो नीचे हमारी कुल राशि हो जाएगी और ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कौन कर रहा है। मतलब अगर ए ने 3 में से 1 इन्वेस्ट किया है, 1/3 है ना, तो 3 में से अगर 1 इन्वेस्ट ए ने किया है तो बी प्लस सी ने 2 यूनिट किया है। और यहाँ पर तो आपको गिवन है ही कि बी का इन्वेस्टमेंट ए प्लस सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब देखिए बच्चा, अब आपको क्या निकालना है, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना है, उसके बाद कुछ और होगा। कैसे फाइंड करेंगे ये सब हमने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है, इसके साथ ही काफ़ी सारे सवाल भी लगाए हुए हैं, वहाँ भी आपको बताया है। क्लियर है? और याद रखिए बच्चा, ये जो रेशियो बनाने वाले जो मेथड्स हैं सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होने वाला है टाइम एंड वर्क में, तो अच्छी प्रैक्टिस करके रखिए। क्लियर है ना? तो यहाँ देखिए बच्चा क्या है, यहाँ सवाल को दोबारा से देख लीजिए, क्या बोल रहा है, ए पूरी लागत का 1/3 निवेश करता है। मतलब अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 3 है तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1, तो बचा कितना 2, ये कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा। क्लियर? यहाँ भी बी का इन्वेस्टमेंट ए प्लस सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो बी का अगर इन्वेस्टमेंट 1 है तो ए प्लस सी का भी 1 हो जाएगा। अब रेशियो कैसे बनाते हैं वो देखिए। यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन पोर्शन मैच हो रहा है क्या, पहले केस और दूसरे केस में कोई भी कॉमन पोर्शन मैच नहीं हो रहा, तो हम कॉमन पोर्शन वाला मेथड लगा नहीं सकते। अब दूसरा क्या आता है कि देखते हैं कि सारे वेरिएबल दोनों जगह मिल रहे हैं। यहाँ भी देखो ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, बेशक इर्रेगुलर फॉर्म में है लेकिन ए बी सी है बिल्कुल है। तो जब ऐसी सिचुएशन बन रही हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ ए बी सी का सम और यहाँ ए बी सी का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ ए बी सी का सम कितना है, 2 है, तो ए बी सी दोनों जगह ए बी सी का सम सेम होना चाहिए। नहीं है, बनाते तो कैसे बनाते, कुछ समझ में नहीं आया, वैल्यू इंटरचेंज कर दिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये देखो नया रेशियो 2:4, ये 3:3। अब देखिए ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का सम यहाँ 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया, तो अब हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो ए का रेशियो कितना नज़र आ रहा है, ए का 2 नज़र आ रहा है, ये 2 लिख दिया। बी का देखिए कितना नज़र आ रहा है, बी का देखिए 3 नज़र आ रहा है, तो बी का 3 लिख दिया। अब देखो ए बी सी का सम कितना है, 6 है, यहाँ 3 और 2 5 हो गया, बचा 1, तो ए हो गया। सी का कितना हो गया, 1, तो देखो ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, 2:3:1। तो एक मेथड ये भी है रेशियो फाइंड करने का, तो ये आपको सीखना होगा। समझ आ गया क्या बोला हमने, जब भी ऐसी सिचुएशन बन रही हो
कि कोई भी वेरिएबल सेम ना हो दोनों केसेस में, तो हम क्या करते हैं, सम चेक करते हैं। यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, दोनों का सम चेक करते हैं। यहाँ 3 हो रहा था, यहाँ 2 हो रहा था। सम अगर यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है, तो दोनों जगह ए बी सी का सम सेम होना चाहिए। नहीं है तो हमने सेम बनाया। सेम बनाने की सबसे बढ़िया निंजा टेक्निक क्या होती है कि वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। कुछ समझ नहीं आता है आपको तो देखिए 2 4 3 3 दोनों, आप देखिए ए बी सी का सम दोनों जगह 6 हो गया, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, 3 और 2 5 हो गया, तो बचा 1, तो सी की वैल्यू 1। क्लियर। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, 2:3:1। तो यहाँ देखिए टोटल प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 2 3 5 1 6। तो टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चा, टोटल प्रॉफिट है आपका 6 यूनिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 6 यूनिट। और वैसे टोटल यहाँ प्रॉफिट कितना है, 90,000 रुपये। ये 90,000 लिख दिया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 छक्के 90, मतलब 15,000। एक यूनिट बराबर हो गया बच्चा 15,000 रुपये। अब हमको क्या बताना है, अब हमको बताना है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट। तो सी का भाग कितना हो जाएगा बच्चा, सी का भाग हो जाएगा 15,000 रुपये। सी का भाग कितना हो जाएगा, सी का भाग हो जाएगा 15,000 रुपये। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान सा था। मेनली जो इसमें सवाल में था कि आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। अगर आपने रेशियो बना लिया फिर तो सवाल आप धुआं कर देंगे, सवाल को उड़ा देंगे, है ना। समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया। क्लियर है। चलिए देखो इसमें क्या है सवाल में, इसमें 2 साझीदार है, एक ए है एक बी है, 2 साझीदार हैं। ए का इन्वेस्टमेंट गिवन है कि ए ने 36,000 रुपये लगाए हैं और कब तक के लिए लगाए हैं, उसने लगाए हैं 8 महीने तक के लिए। ए ने 36,000 रुपये लगाए हैं और 8 महीने के लिए लगाए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वो कि बी कुछ पूंजी लगाता है, नहीं मालूम, उसने एक्स पूंजी लगाई। कितने समय के लिए लगाई ये भी नहीं मालूम, सॉरी कितने समय के लिए लगाई, इसने 6 महीने के लिए लगाई, तो हमने लिख दिया 6 महीने के लिए लगाई। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 15/31। किसको, बी को। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट कितना है, 31 है। टोटल प्रॉफिट अगर आपका कितना है 31, तो उसमें से 15 यूनिट का प्रॉफिट किसको हो गया, बी को। बचा कितना, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का प्रॉफिट किसको हो गया, ए को हो गया। तो जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 36,000 गुणा 8/x गुणा 6 बराबर 16/15। काट दीजिए अगर कुछ कट रहा है आपका, तो है ना, कट रहा है क्या, देख लेते हैं। 8 से ये 2 बार कट गया, है ना, और 6 से ये 6,000 बार कट गया, 2 से ये 3,000 बार कट गया। तो x बराबर आ गया 15 गुणा 3,000, मतलब x बराबर कितना हो गया, 15 थी 45,000 रुपये। मतलब बी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, बी ने इन्वेस्ट किए थे 45,000 रुपये। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने इन्वेस्ट किया था 45,000 रुपये। क्लियर है, काफ़ी आसान सा सवाल था। 36,000 रुपये 8 महीने के इन्वेस्ट करता है ए, बी कुछ इन्वेस्ट करता है, नहीं मालूम, एक्स इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। बी का प्रॉफिट 15/31 है, मतलब 31 रुपये में 15 रुपये बी के हैं, तो 16 रुपये ए के हो गए। अब इसको जरा हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ गया 45,000
मतलब कि बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 45,000 रुपए। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या है। एक व्यापार में 3 साझीदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? मतलब आपको बताना है क्या, आपको बताना है इन्वेस्ट रेशियो। अब इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू क्या बताया था बच्चा? इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू होता है प्रॉफिट रेशियो अपॉन का क्या, टाइम रेशियो। प्रॉफिट रेशियो अपॉन में क्या, टाइम रेशियो। देखो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये पहला साझीदार, ये दूसरा साझीदार, ये तीसरा साझीदार। गिवन है आपको क्या, प्रॉफिट रेशियो कितना गिवन है, 5:7:8। और क्या गिवन है आपको, टाइम गिवन है। टाइम कितना है, 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने। बताना क्या है आपको, इन्वेस्ट रेशियो, मतलब आपको बताना है निवेश का अनुपात। इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू होता है आपका प्रॉफिट रेशियो अपॉन टाइम रेशियो। इसके अकॉर्डिंग इसको सजेस्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 5/14 को लिखेंगे हम 7/8 और इसको लिखेंगे हम 8/7। अब देखिए बच्चे पूरा का पूरा जो आपको इन्वेस्ट रेशियो का जो ऑर्डर समझ आ रहा है वो क्या है, पूरा फ्रैक्शन में है। तो हमने क्या बताया है आपको कि जब भी कोई भी नंबर हो फ्रैक्शन में, कोई भी वैल्यू हो फ्रैक्शन में, तो आपको लाना है उसे किस में, इंटीजर में। आपको कभी भी उसे फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो इंटीजर में कैसे लाते हैं, बेस का लेते हैं हम एलसीएम। 14, 8 और 7 का एलसीएम आएगा 56। 14, 8 और 7 का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 56। इस 56 का हम सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 56 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 56 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 56 का मल्टीप्लाई करिए। 14 चौके 56, 8 7 56, 7 से 8 बार। ये हो गया 5 चौके 20, ये हो गया 49 और ये हो गया आपका 64। तो देखिए आपको इनके इन्वेस्ट का रेशियो, मतलब निवेश का रेशियो, किसका, निवेश का रेशियो क्या आ गया बच्चा, निवेश का रेशियो आ गया 20:49:64। क्लियर है, समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं है, है ना। ये जो पार्टनरशिप की जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ ही टफ क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं और ना ही आपके एग्जाम के अंदर इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आजकल जो आपको लग रहा होगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो लगता है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, आपके अप्रोच करने का तरीका गलत होता है, जिस वजह से आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। क्लियर है बच्चा? हाँ, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होंगे, ये बिल्कुल भी हम नहीं नकारेंगे इसको कि क्वेश्चंस कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन बच्चा सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं पेपर के अंदर। क्लियर है, समझ आ गया। इसमें गिवन था आपके पास प्रॉफिट रेशियो, टाइम रेशियो, इन्वेस्ट रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम रखा, सारी वैल्यू फ्रैक्शन में चली गई थी, हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेस का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम का सभी जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 20:49:64। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया। इस धन में से सी का भाग कितना है? क्लियर है।
तो सी का धन बताने के लिए सी का हिस्सा होना चाहिए हमारे पास, सी का रेशियो होना चाहिए, है क्या? नहीं है, नहीं है तो बनाते हैं। देखिए क्या है कि ए प्लस बी ने पहले काम किया, उसने जो भी काम किया उसके बाद जो काम बचा वो सी ने किया। ए प्लस बी ने कितना काम किया? 7/11 किया। कितना काम किया? 7/11 किया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है वो कितना है? 11 यूनिट। कितना? 11 यूनिट हमने मान लिया, क्योंकि आपको बताया परसेंटेज में क्या पढ़ाया था, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है? इनिशियल वैल्यू होती है। तो टोटल 11 यूनिट हो गया। इस 11 यूनिट में ए प्लस बी ने काम किया, बचा हुआ काम सी ने किया। ए प्लस बी ने इस 11 भाग में कितना? 7 काम कर दिया, तो बचा कितना? 4। वो कौन करेगा? सी करेगा। आ गया। यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी, आप जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से आपको बेहतर प्रॉफिट मिलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ने टोटल काम कितना किया? 11 यूनिट आपने काम किया, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा या पैसा मिलेगा वो 11 यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ टोटल रुपए हो रहे हैं आपके 11 यूनिट और सवाल में हो रहे हैं 16,500। तो 11 यूनिट की वैल्यू हो गई 16,500। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 11 एकम 11, 11 पंचे 55, मतलब 1500। एक यूनिट की वैल्यू 1500। बताना किसका है? सी का भाग कितना है? सी का भाग कितना नजर आ रहा है बच्चा? सी का भाग नजर आ रहा है आपको 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? गुणा 1500 करेंगे, मतलब 6,000 रुपए। सी को कुल कितनी राशि मिलेगी? सी को मिलेगी 6,000 रुपए। क्लियर है? समझ आ गया होगा। देखो दोबारा बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जिस हिसाब से काम करते हैं आपको वेतन उसी हिसाब से मिलता है। ए प्लस बी ने टोटल काम कितना किया था? 7/11। ये जो फ्रैक्शन में लिखा है इसमें जो नीचे नंबर लिखा रहता है बेस में, वो हमेशा क्या होता है? इनिशियल वैल्यू होता है। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क क्या है? 11 यूनिट। तो इसमें से ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 7 यूनिट। तो सी कितना करेगा? बचा हुआ काम कितना बचा? 4। तो आपने जिस हिसाब से काम किया उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसा यहाँ 11 यूनिट हो रहा है, वैसे 16,500 हो रहा है। एक यूनिट की वैल्यू होगी 1500। सी का हिस्सा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 6,000 रुपए। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। और देखिए बच्चा क्या है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको जो है समय समय पर सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही बच्चा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो का पूरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।